नमस्कार मित्रों, मैं आपका धर्मयुद्ध अपराधी। मैं आज साइंस जर्नी नामक यूट्यूब चैनल को जवाब देने के लिए आया हूं। उनके वीडियो नंबर 143 यानी कि 143 में जो उन्होंने सवाल उठाया है कि इस दुनिया को किसने बनाया, मैं उसका पॉइंट टू पॉइंट जो उन्होंने 10 पॉइंट रखे हैं उन पॉइंट के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने के लिए आया हूं। अगर आपके पास वीडियो को पूरा देखने का समय है तभी इस वीडियो को देखें, वरना तो अभी स्किप कर दें। जब आपके पास समय हो तब इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए भी बहुत सारी जानकारियां मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके पहले पॉइंट से। बनाने का मतलब क्या होता है। मसलन किसी इंसान ने चाय बनाया तो चाय बनाने में हमें पहले रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जैसे चीनी, चाय पत्ती, दूध, बर्तन, आग, चूल्हा। ये सब के सब तुरंत ही वो व्यक्ति क्रिएट नहीं करता, बल्कि ये रॉ मटेरियल में उपलब्ध होते हैं, फिर इनसे चाय बनाई जाती है। वैसे ही कुम्हार के केस में कुम्हार भी मिट्टी नहीं बनाता, बल्कि वह मिट्टी लेता है, पानी भी लेता है। ये सारे रॉ मटेरियल पहले से उपलब्ध होते हैं, फिर उनको गारा बनाता है और फिर उनको शेप देता है। तो यहाँ पे जो भी क्रिएटर है, जो कि इंसान के रूप में है, ये दोनों फिजिकली है। जबकि धार्मिक लोग जिन बातों का उदाहरण देते हैं उसमें क्रिएटर इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पे ये एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि इमेजिनरी कंसेप्ट का फिजिकल अवेलेबल के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है और मूर्खतापूर्ण है। थोड़ा सा भी अगर वो चौथी पांचवी क्लास तक भी पढ़े होते हैं तो उन्हें पता होता कि इमेजिनरी और रियल का एक साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब ये जो उदाहरण देते हैं इसको थोड़ा पॉइंट वाइज समझिए। जैसे चाय बनाने की घटना हो गई, या फोन बनाने की, या फिर कुम्हार के घड़े बनाने की, इन सारी घटनाओं में रॉ मटेरियल पहले से उपलब्ध है। जबकि धार्मिकों के अनुसार रॉ मटेरियल की कोई चर्चा नहीं है, बस ईश्वर अल्लाह गॉड मुंह खोला, कागज पे शब्द गपोड़ा, बन गया। पहले पॉइंट में इनकी बात एकदम सही है कि इमेजिनरी क्रिएटर की तुलना फिजिकली क्रिएटर से करना पूर्णतः मूर्खता की बात है, क्योंकि फिजिकली क्रिएटर से हम उससे मिल भी सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं, उससे फिजिकली कांटेक्ट में भी रह सकते हैं। लेकिन जिस क्रिएटर के बारे में हम ये भी नहीं जानते कि वो कैसा दिखता है, वो अपने सभी क्रियाकलाप किस विधि से पूर्ण करता है, वो हमें किस तरह से कंट्रोल करता है, जिसके सभी गुणों को भी हम अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर भी आज तक नहीं जान सके, उस क्रिएटर के कुछ गुणों को जानने के बाद भी हम सिर्फ अपने मन में उसकी सिर्फ एक इमेज ही बना पा रहे हो, उस इमेजिनरी क्रिएटर की तुलना फिजिकली क्रिएटर से करना सच में मूर्खता की ही बात है। रही बात रॉ मटेरियल की, तो पहले तो तुम ये समझ लो कि रॉ मटेरियल कह किसको रहे हो। तुम उसे रॉ मटेरियल कह रहे हो कि अगर तुम्हें घड़ा बनाना है तो पहले मिट्टी लो, या तुम्हें चाय बनानी है तो पहले चाय पत्ती या चीनी लो। लेकिन जरा दिमाग पर जोर डाल करके सोचो कि अगर तुमने 10 किलो मिट्टी से 1 किलो मिट्टी ले ली, या 10 किलो चीनी से 1 किलो चीनी ले ली, तो अब वहां 1 किलो चीनी या मिट्टी घट गई ना, वहां कम हो गई ना। अब उसकी पूर्ति कहां से करोगे। अगर 1 किलो मिट्टी से घड़ा बना दो या 1 किलो चीनी को पानी में घोल दो तो तुम उन्हें उतनी ही मात्रा में कभी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम 1 किलो नमक को पानी में घोलोगे तो पानी को उबाल करके तुम उतनी ही नमक को वापस प्राप्त कर लोगे। ठीक इसी प्रकार का मटेरियल ईश्वर भी हमें बनाने में इस्तेमाल करता है, जो हमारे आसपास ही इस सृष्टि में हमेशा विद्यमान रहता है। वरना सोचो कि तुम्हारे अपनी माँ के गर्भ में आने से पहले उनका कितना वजन था, और अगर अब तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारी माता का कितना वजन है। क्या उसमें कुछ कमी हुई या बढ़ोतरी हुई। जबकि तुम्हारे शरीर ने जिसका वजन पैदा होते वक्त करीब 2.5 से 3.5 किलो था, मतलब कि उतना रॉ मटेरियल तुमने अपनी माँ के शरीर से ही लिया था। लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारी माँ की कितनी हड्डियां कम हो गईं, या कितनी आंखें, हाथ, पैर, आंतें, मांसपेशियां, या कितनी उंगलियां कम हो गईं। तुम्हारे ही साइंस के हिसाब से रॉ मटेरियल उसे कहा जाता है कि जो चीजें जहां थी उसमें से जितनी मात्रा में आपने वो चीज ली है, वो चीज उतनी ही मात्रा में उस चीज के उस भंडार में से कम हो गई। अब उस कमी की पूर्ति तभी हो सकती है जब उतनी ही मात्रा में वो चीज तुम वहां कहीं और से ला करके या ली हुई चीज को वापस रख करके करो तब। अब तुम कहोगे कि हमने कौन सा अपनी माँ के शरीर से कुछ लिया है, तो लिया है ना भैया, वरना तुम्हारा और तुम्हारे माता या पिता का डीएनए एक समान कैसे है। घड़ा बनाने की प्रक्रिया तुम सीख गए हो, इसलिए तुम्हें पता चल गया है कि रॉ मटेरियल कहाँ से आता है। सृष्टि बनाने की प्रक्रिया भी तुम सीख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
सेकंड पॉइंट, यहाँ जो इंसान क्रिएशन कर रहा है उसका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। या तो वो अपने फायदे के लिए क्रिएशन कर रहा है या फिर दूसरों के फायदे के लिए। चाय बनाकर वह खुद पी सकता है, दूसरों को पिला सकता है। फोन बनाकर वो दूसरों को बेच सकता है, खुद भी इस्तेमाल कर सकता है। घड़े के साथ भी ऐसा ही है। जबकि धार्मिकों के केस में ईश्वर अल्लाह गॉड अपनी पर्सनल लाइफ भूलकर पूरा ध्यान क्रिएशन पे लगा देता है। क्रिएशन क्या कर रहे हैं उसका बही लेखा जोखा करने लगता है। तो यहाँ पे इंसानी क्रिएटर और ये वर्चुअल क्रिएटर का कंपेयर पूरी तरह से अतार्किक इलॉजिकल हो जाता है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे इंसानी क्रिएटर हमेशा ही नॉन लिविंग क्रिएशन कर रहा है। भविष्य में लिविंग क्रिएशन कर भी लेगा तो भी मुझे नहीं लगता कि इंसान 7वें आसमान पे बैठ जाएगा और इनको नमाज मंदिर में घंटा बजाने के लिए कहेगा या प्रेयर करने के लिए कहेगा और इन्हें लोभ लालच देने लगेगा कि तुम ये करोगे तो ऊपर आओगे तो तुम्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में ढकेल दूंगा या फिर तुम्हें कोई और रिवार्ड दूंगा। जब एक क्रिएटर क्रिएट कर सकता है तो उसे अपग्रेड भी कर सकता है। जैसे इंसान हमेशा फोन क्रिएट करता है तो उसका अपग्रेडेशन करता है, उसमें जो भी खामियां होती है उसको खुद बदलता है, न कि फोन को लोभ और लालच देता है कि तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, तुम वो करोगे तो तुम्हें ये रिवार्ड मिलेगा। अब ये अपने पॉइंट नंबर 2 और 3 में कह रहे हैं कि ईश्वर बिना किसी उद्देश्य के ही अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ करके केवल दूसरों के लिए ही सारे कार्य कर रहा है, जो कि मूर्खता की बात है। अरे भैया, मूर्खता की बात तो तुम कर रहे हो। अब अल्लाह या गॉड का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ईश्वर अपनी पर्सनल लाइफ के ही तो कार्य कर रहा है और उद्देश्य के साथ कर रहा है। बस तुम नहीं समझ पा रहे हो, मैं समझाता हूँ, सुनो। ईश्वर के कुछ गुण हैं कि वो न्यायकारी है, दयालु है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है, सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ है, यानी कि सभी बातों का जानने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि वो हमेशा ही क्रियाशील है, मतलब ईश्वर कभी निठल्ला नहीं बैठता। वो जिसे पहले से ही पता हो कि आने वाले समय में मोबाइल में 5G या 6G की जरूरत पड़ेगी, वो मोबाइल को पहले बेसिक फीचरों से लैस करके पहले हमें दे, फिर 2G अपडेट करे, फिर 3G अपडेट करे, फिर 4G अपडेट करे और फिर हमसे कहे कि पहले के सभी मोबाइल फेंको कूड़े में, अब 5G अपडेट वाला मोबाइल लो। तो क्या तुम उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहोगे या सर्वज्ञ कहोगे? नहीं ना, तुम तो कहोगे कि इस व्यक्ति ने हमें बेवकूफ बना करके लूटा है। ईश्वर को पहले से ही पता है कि तुम्हें कितनी बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ईश्वर हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के हिसाब से पूरी पूरी बुद्धि दे करके भेजता है। बस अब जरूरत है तुम्हारे इस्तेमाल की, कि तुम उस संग्रह अथवा कोटे में से कितना इस्तेमाल करते हो। जैसे कि सरकार आपके लिए सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर साल में कोटा तय करती है। अब आप चाहे उसमें से एक ही सिलेंडर इस्तेमाल करो, 2 करो, 6 करो, 8 करो, 10 करो या पूरे के पूरे 12 इस्तेमाल कर लो, ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ ईश्वर की पर्सनल लाइफ और उसका उद्देश्य भी स्पष्ट हो रहा है कि उसका एक गुण है कि वो न्यायकारी है, इसीलिए वो सभी के किए हर प्रकार के कर्मों का पूरा पूरा फल देता है। वो दयालु है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारा ये शरीर और इस शरीर के पालन पोषण के लिए हर एक चीज पहले से ही फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें दे रखी है। वरना 1 किलो ऑक्सीजन ही खरीद के देखो कितने का आता है, लेकिन ईश्वर ने तुम्हारे पूरे जीवन काल के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें दे रखा है। संसार के किसी भी हिस्से में कोई भी क्रिया होती है, अगर वो बंद हो जाए तो तुम ईश्वर को निठल्ला होने का आरोप नहीं लगा दोगे क्या? तो ईश्वर का उद्देश्य है कि कोई उसे निठल्ला ना कहे, इसलिए वो हमेशा क्रियाशील रहता है। उसका उद्देश्य और गुण है निराकार रहना, इसलिए वो किसी के सामने नहीं आता। तुम ईश्वर पर ये आरोप न लगा सको कि हे ईश्वर, पहले तुमने रमेश बनाया, फिर रमेश प्रो बनाया, फिर रमेश प्रो प्लस बनाया। अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो तुमने रमेश का फाइनल वर्जन पहले ही क्यों नहीं बनाया? इसलिए ईश्वर के किसी भी काम में कोई भी कमी नहीं होती है, या किसी भी क्रिएशन में कोई भी कभी भी कमी नहीं होती, और ना ही उसे अपग्रेडेशन की ईश्वर को जरूरत पड़ती है, क्योंकि ईश्वर भविष्य का भी ज्ञाता होने के कारण ही हर क्रिएशन का फाइनल वर्जन ही क्रिएट कर रहा है। अब चलते हैं इनके अगले पॉइंट की तरफ। लेगा। फोर्थ पॉइंट, जिस भी वस्तु या पदार्थ को मिलाकर निर्माण हो रहा है उसकी तुलना में क्रिएटर की संख्या भी ज्यादा है। जैसे एग्जांपल के लिए इंसान ने घर बनाया तो एक घर में 5, 6 या उससे भी ज्यादा इंसान रह सकते हैं। किसी किसी केस में यह अपवाद हो सकता है, लेकिन धार्मिकों के अनुसार क्रिएटर सिर्फ एक है और सारा क्रिएशन अकेले ही कर दिया है। पता नहीं उसकी कितनी साइज है कि वो इतनी बड़ी धरती भी बना देता है और इतने बड़े बड़े चांद सितारे भी बना देता है। भाई साहब, मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं और सभी के लिए आप अकेले ही खाना बनाते हो, यानी कि अकेले ही सबके लिए खाना बनाने में सक्षम हो, लेकिन अगर आपके घर में 2 मेहमान और आ जाएं, तब खाना कौन बनाएगा? आप ही बनाओगे ना, तब भी आप ही खाना बनाओगे। लेकिन अगर आपके घर में 100 लोग आ जाएं और 100 लोगों का खाना आपको बनाने के लिए कहा जाए, तब तो तुम्हें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि आप 6 से 10 लोगों का खाना बनाने में तो सक्षम थे,
लेकिन 100 लोगों का खाना बनाने में सक्षम नहीं हो। ठीक इसी तरह जब इस पूरी सृष्टि को बनाने और उसे ठीक तरह से चलाने में ईश्वर अकेला ही खुद को सक्षम पाता है, तो आपका ये सोचना तो मात्र एक मूर्खता ही हुई ना कि ईश्वर और किसी की मदद क्यों नहीं ले रहा। अरे भाई, अगर मैं कहूँ कि मैं 2 किलोमीटर दूर बाजार पैदल ही अकेला चला जाऊंगा और मैं हजारों बार गया हूँ, और तुम कहो कि नहीं नहीं ऐसे कैसे चले जाओगे, मैं तुम्हें पैदल लेकर के चलूंगा, तो ये तो तुम्हारी मूर्खता हुई कि नहीं? ये तो तुम्हारी मूर्खता हुई ना। मैं तो सक्षम था। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट, क्रिएशन के लिए क्रिएटर हमेशा ही फिजिकली कांटेक्ट में है, लेकिन धार्मिकों का तो वर्चुअल है। कुछ ने तो ऐसा ही बता रखा है कि उसके हाथ पैर भी नहीं है, बिना हाथ पैर के ही बस शब्द गपोड़ता है, अपने आप सब चीज बन जाता है। अब बिना फिजिकल कांटेक्ट के कुम्हार तो घड़ा नहीं बना सकता है, एक इंसान चाय भी नहीं बना सकता है। ऑटोमेटिक मशीन बना भी लेगा तो भी उसमें अलग से चाय पत्ती तो डालनी ही होगी, पावर बटन तो ऑन करना ही होगा, पानी भी डालना होगा, और वो ऑटोमेटिक मशीन भी इंसान ही बनाएगा। तो कुल मिला के फिजिकल कॉन्टेक्ट या जो निर्माण कर रहा है उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखता है, लेकिन धार्मिकों के केस में ऐसा नहीं है, तो यहाँ भी तुलना पूरी तरह से अनसाइंटिफिक हो जाती है। सिक्स्थ पॉइंट, इन सारे केसेस में क्रिएटर क्रिएशन के पास ही है, अपने साथ में है। जैसे चाय बनाना वो हमारे साथ में है, कुम्हार भी घड़ा बना रहा है, अपने पास बना रहा है, लेकिन धार्मिकों के केस में ये या तो 7वें आसमान में बैठ गया है या कहीं दूर स्वर्ग नरक में कहीं जाकर बैठा हुआ है, जहन्नुम में या जन्नत में। अरे भाई, आपने पॉइंट 5 और 6 में कैसी मूर्खता की बात कर रहे हो यार। चैनल का नाम रखा है साइंस जर्नी, और ये भी नहीं जानते कि खुद साइंस ही कहता है कि हर चीज में एक ऐसा पार्टिकल मौजूद होता है जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हिग्स बोसोन भी कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा पार्टिकल जिसके बारे में पूरी तरह बता पाना असंभव है। जिन लोगों ने इस पार्टिकल का नाम पहली बार सुना है वो गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि आखिर गॉड पार्टिकल किसको कहते हैं। अब जब गॉड पार्टिकल हर चीज में मौजूद है तो हो गया ना ईश्वर हर किसी के फिजिकल कांटेक्ट में। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे तरीके से समझो। विश्व के महान वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और फोटोन के बारे में बताया है, लेकिन कमाल की बात यह है कि वही महान वैज्ञानिक आज तक ये नहीं बता सके कि असल में फोटोन किसको कहते हैं, वो कैसा दिखता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसका आयतन या द्रव्यमान कितना होता है। वो ये तो मानते हैं कि फोटोन है, लेकिन कुछ भी बता पाने में असमर्थ होने के कारण ही इमेजनरी परंतु सत्य मानते हैं। अब जब वो सर्वव्यापक है, हर चीज में गॉड पार्टिकल मौजूद है, तो वो दूर कहाँ हुआ, हमारे फिजिकली कांटेक्ट में हुआ। अब जब आपका साइंसी गड्ढमड्ढ है तो हम क्या करें। जिस वैज्ञानिक ने, जिस स्टीफन हॉकिंग जी ने बिग बैंग की थ्योरी दी थी 2014 में, उन्होंने ही अपनी ही थ्योरी का खंडन कर दिया। ये आपका साइंस है जिसको आप एक्यूरेट मानते हो, जिसको आप एकदम सही मानते हो। आपके ही वैज्ञानिकों के विचार सुनाई देता हूँ, सुनिए। प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग का कथन है, अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, पेज नंबर 14 में वो कहते हैं, एनी फिजिकल थ्योरी इज ऑलवेज प्रोविजनल इन द सेंस दैट इट इज ओनली अ हाइपोथेसिस, यू कैन नेवर प्रूव इट, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एग्री विद सम थ्योरी, यू कैन नेवर बी श्योर that the next time a result will not contradict the theory. On the other hand, you can disprove a theory by finding even a single observation that disagree with the predictions. यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कोई भी भौतिक सिद्धांत अस्थायी होता है, वस्तुतः एक परिकल्पना ही होता है, आप उसे कभी सिद्ध नहीं कर सकते। भले ही उसे आपने कई बार प्रयोगों से परीक्षित कर लिया हो, आप इसे सुनिश्चित नहीं कर सकते कि आगामी किसी भी प्रयोग में विपरीत निष्कर्ष प्राप्त नहीं होंगे। आपका कोई एक भी विपरीत निष्कर्ष आपकी कई भविष्यवाणियों को असिद्ध कर सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी वेबसाइट www.hawking.org.uk पर एक स्थान पर लिखा है कि one can not ask whether the model represents reality, only whether it works. A model is a good model if first it interprets a wide range of observations in terms of simple and elegant model, and second, if the model makes definite predictions that can be tested and possibly falsified by observations. अब हिंदी में समझिए कि यहाँ मिस्टर हॉकिंग
खुद वर्तमान विज्ञान के खोखलेपन को, अनेक स्थान पर उसके झूठेपन को न केवल स्वीकार कर रहे हैं अपितु प्रेक्षणों के द्वारा झूठ सिद्ध हो सकने वाले विज्ञान का एक लक्षण और विशेषता भी घोषित कर रहे हैं। ऐसा झूठ सिद्ध हो सकने वाला विज्ञान कैसे किसी सत्य पिपासु या सत्यव्रती के लिए प्रमाण बन सकता है? आगे सुनिए। लेक्चर ऑन फिजिक्स पेज नंबर 1 पर डॉक्टर फिनमैन बड़े ही स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करते हैं कि वी डू नॉट येट नॉन ऑल बेसिक लॉज, देयर इज एन एक्सपेंडिंग फ्रंटियर ऑफ इग्नोरेंस। यानी कि अभी तक वैज्ञानिक विज्ञान के मूल सिद्धांतों को ही नहीं जान पाए हैं। तो आप अपनी बात को एकदम सही साबित कैसे कर रहे हैं? साइंस जर्नी ये तो आपका झूठ ही साबित हुआ। और भी सुनाई देता हूं मैं आपको। इसी प्रकार का विचार विश्व प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी व्यक्त करते हुए कहा है। मीटिंग इन द स्टैंडर्ड इन प्राइमरी साइंस बाय लाइन डी न्यूटन पेज नंबर 21 में लिखा हुआ है कि नो अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन कैन ईवर प्रूव मी राइट, अ सिंगल एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव मी रॉन्ग। तो जो साइंस एक प्रयोग के द्वारा ही गलत सिद्ध हो सकती हो, वो साइंस एक्यूरेट कैसे मान सकते हैं आप? वो तो गलती हुई ना। आपने 100 प्रयोग किए अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए, और मैंने एक प्रयोग कर दिया, तो वो आपके सारे के सारे जितने भी 100 प्रयोग थे अपनी बात को सही सिद्ध कर रहे थे, वो तो सारे के सारे रॉन्ग हो गए। यहाँ महान वैज्ञानिक बता रहे हैं। और भी सुनना चाहते हैं तो और भी सुनाई देता हूं। सर एल्बर्ट आइंस्टीन जी कहते हैं, द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड। किसके बारे में बात हो रही है? गॉड के बारे में। और आप गॉड को ही झुटला रहे हैं, ईश्वर को ही झुटला रहे हैं। तो आगे सुनिए। वे कहते हैं कि द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड, आई वेंट टू नो हाउ गॉड क्रिएट दिस वर्ल्ड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस और दैट phenomenon in the spectrum of this or that element. I want to know his thoughts. वो सब स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितना अधिक मैं विज्ञान को पढ़ता हूँ उतना अधिक ईश्वर में मेरा विश्वास होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि ईश्वर ने संसार को कैसे बनाया। मुझे इस या उस तत्व के स्पेक्ट्रम या उस घटना में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं उनके विचार को जानना चाहता हूँ। ये कौन कह रहा है? एल्बर्ट आइंस्टीन। किसको खोज कर रहे हैं? ईश्वर को। और आप कह रहे हो कि ईश्वर है ही नहीं। आगे सुनो। मैक्स बर्न कह रहे हैं आपकी पूरे वीडियो के खिलाफ। जो आपने बात कही है अपने इस वीडियो में, उस वीडियो के खिलाफ मैक्स बर्न जी कह रहे हैं। मैं तो बाद में कहूंगा, वो तो पहले ही कह चुके। वो कह रहे हैं कि those who say that the study of science make a man an atheist must be rather silly। मतलब कि जो लोग कहते हैं विज्ञान का अध्ययन एक आदमी को नास्तिक बनाता है, यह मूर्खतापूर्ण बात है। अब बताइए। और लॉर्ड विलियम केविन कहते हैं कि इफ यू स्टडी साइंस डीप इनफ एंड लॉन्ग इनफ इट विल फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड। यदि आप विज्ञान का पर्याप्त गहराई से और काफी लंबे समय तक अध्ययन करते हैं तो यह आपको भगवान में विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगा। और साइंस के द्वारा आप क्या कह रहे हैं? कि भगवान है ही नहीं। सर आइजैक न्यूटन कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर प्रूफ द थंब अलोन वुड कन्विंस मी ऑफ गॉड इज एग्जिस्टेंस। मतलब कि किसी भी अन्य सबूत के अनुपस्थिति में अकेला अंगूठा मुझे भगवान के विद्वान होने का विश्वास दिला देगा। वो भगवान की बात कर रहे हैं। आगे मैक्स प्लांक जी क्या कह रहे हैं? बोथ रिलीजन एंड साइंस रिक्वायर अ बिलीफ इन गॉड। फॉर बिलीवर्स गॉड इज इन द बिगिनिंग एंड फॉर फिजिसिस्ट ही इज एट द एंड ऑफ ऑल कंसाइडरेशन। यानी कि धर्म और विज्ञान दोनों के लिए भगवान में विश्वास की आवश्यकता है। आस्तिक लोग उसका प्रारंभ में, जबकि भौतिकविद उसे चिंतन और मनन के बाद स्वीकार करते हैं। लुइस पास्टर जी कह रहे हैं कि लिटिल साइंस टेक्स यू अवे फ्रॉम गॉड बट मोर ऑफ इट टेक्स यू टू हिम।
यानी कि थोड़ा सा विज्ञान आपको भगवान से दूर ले जाता है, परंतु अधिक विज्ञान उसके पास ले आता है। और तो और श्रीनिवास रामानुजम जी कह रहे हैं कि एन इक्वेशन, और तो और श्रीनिवास रामानुजम जी कह रहे हैं कि एन इक्वेशन फॉर मी हैज नो मीनिंग अनलेस इट एक्सप्रेस अ थॉट ऑफ गॉड। यानी कि मेरे लिए उस समीकरण का कोई मतलब नहीं है जब तक कि यह भगवान के विचार को प्रस्तुत नहीं कर देता। अब आप क्या कहेंगे, भैया आपका साइंसी गड्ढमड है, हम क्या करें। जब एओ ह्यूम को तो समझते होंगे, नाम तो सुना ही होगा, कांग्रेस की स्थापना करी थी ना। जब एओ ह्यूम 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विमान पर टिप्पणी करने पर वो कह देते हैं कि भैया ये तो सन्यासी मूर्ख है, ये तो मूर्खता की बातें कर रहा है, भला कोई इंसान इस तरीके से हवा में उड़ सकता है क्या, कभी कोई ऐसा हवाई जहाज भी हो सकता है क्या। तो शिवकर बापू जी तलपड़े ने जब विमान शास्त्र पढ़ करके विमान बनाया, तब स्वामी जी के शिष्य श्रद्धानंद जी से उसी एओ ह्यूम ने माफी मांगी थी। अब आप क्या करेंगे ये आप सोचिए, ये आपके ऊपर है। अब चलते हैं आपके अगले पॉइंटों की तरफ। 7th पॉइंट, यहाँ क्रिएटर खुद की जरूरत के लिए या दूसरों की जरूरत पूरा करने के लिए ये कार्य कर रहा है, लेकिन धार्मिकों का जो क्रिएटर है वो अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इंसानों को उनका फायदा देने के लिए उन्हें लोभ दे रहा है, लालच दे रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है। तो यहाँ भी ये कंपेयर पूरी तरह से अतार्किक हो जाता है। अब यार खुद ही अतार्किक बात मत करो। नमाज के बारे में तो अल्लाह वाले जाने, वो तुम्हें फतवा देकर के समझाएंगे या कुछ कलम करके, ये उनका मैटर है। लेकिन ईश्वर के बारे में मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि ईश्वर ने वाकई में मंदिर में घंटा बजाने के लिए नहीं कहा, बल्कि ईश्वर ने हमें उपासना करने का निर्देश दिया है। लेकिन तुम मुझे एक बात सच सच बताओ कि तुमने टेलीफोन बनाया तो क्या उसे ट्रिन ट्रिन करने के लिए नहीं कहा था? तुमने मोबाइल बनाया तो क्या उसे रिंग करने के लिए, बजने के लिए या नेट को चलाने के लिए नहीं कहा था? अगर नहीं तो ट्रिन ट्रिन बंद हो जाने पर या रिंग करना बंद होने पर, रिंगटोन नहीं बजने पर, नेट नहीं चलने पर क्यों परेशान हो जाते हो? अब ये तो मानते हो ना कि तुमने इन चीजों को, जो भी तुमने बनाया है, किसी न किसी कार्य को करने के लिए पहले से ही निर्देश दे रखा है। फिर ईश्वर के ही निर्देशों को इलॉजिकल कैसे कह सकते हो? तुम्हारी तो खुद की बात इलॉजिकल है। 9th पॉइंट, यहाँ जो भी इंसान क्रिएशन कर रहा है या क्रिएशन में इन्वॉल्व है वो साइंटिफिक पैटर्न पे काम कर रहा है। जैसे आप फोन बनाओगे तो पूरी एक आपने फैक्ट्री खोल दी, उसमें हर चीज साइंटिफिक रूप से कार्य कर रहा है, तभी फोन बनेगा। एक कुम्हार भी घड़ा बना रहा है तो उसका एक पैटर्न है कि पानी लाएगा, गारा बनाएगा, फिर उसको मिलाकर शेप देगा। तो ये पूरा एक पैटर्न है, इस पैटर्न पर चलकर कोई भी क्रिएशन कर सकता है। लेकिन धार्मिक केस में कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ कोई एक बंदा है वर्चुअल, वही करेगा। नहीं भाई नहीं, ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। ईश्वर पूरी तरह लॉजिकली काम कर रहा है। अगर तुम घड़ा बनाने की पूरी प्रक्रिया जान चुके हो और घड़ा बनाने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया में पहले मिट्टी लेते हो, फिर गारा बनाते हो, तो ईश्वर भी तो तुम्हें पैदा करने के लिए पहले तुम्हारे माता पिता से शुक्राणु और अंडाणु लेता है, फिर तुम्हारे शरीर को बनाने के लिए आवश्यक तत्व लेता है, तुम्हें गर्भ में ही विकसित करने में कुछ समय भी लेता है, तब कहीं जाकर के तुम्हें पैदा करता है। तो ये ईश्वर की प्रक्रिया में अनसाइंटिफिक तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ हो रहा हो तो मुझे बताओ। जब तुम इस पूरी प्रक्रिया को जान जाओगे तो तुम भी क्रिएशन करने लग जाओगे। पहले पूरी प्रक्रिया तो सीख लो, तब घड़ा बनाना। 10th पॉइंट, यहाँ क्रिएटर यानी इंसान का भी अपना एक इतिहास है। वह भी बीमार पड़ता है, मरता है, जन्म लेता है, उसके भी माता पिता हैं, वो भी इवोल्यूशन के थ्रू आए हैं। तो पूरा इसका एक अपना इतिहास है। लेकिन वर्चुअल केस में ईश्वर अल्लाह गॉड का कोई अपना इतिहास नहीं है। बस वो है तो है, किसी एक पॉइंट पे है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है और न उसके बारे में सोचना है। तो ये भी कंपेयर पूरी तरह से इलॉजिकल हो जाता है। अब यार कैसी इलॉजिकल बात कर रहे हो तुम, जब तुम वीडियो की शुरुआत में भी ये कह चुके हो कि तो यहाँ पे ये एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि इमेजिनरी कंसेप्ट का फिजिकल अवेलेबल के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है और मूर्खतापूर्ण है। थोड़ा सा भी अगर वो 4th 5वीं क्लास तक भी पढ़े होते हैं तो उन्हें पता होता कि इमेजिनरी और रियल का एक साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब तुम खुद भी गॉड या अल्लाह की तरह भूल गए कि पहले तुम क्या कह चुके हो। जैसे ईसाइयों का गॉड या मुसलमानों का अल्लाह कहीं कहता है कि उसने ये दुनिया 6 दिन में बनाई, फिर कहता है कि 2 दिन में बनाई, फिर कहता है कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती।
कहता है कि हो जा तो हो, बस कहता है कि हो जा तो वो चीज हो जाती है। तुम्हारा ही कॉन्क्लूजन दिखा देता हूं मैं, ये लो देख लो। सबसे पहले मैं बाइबल उठा के आपको दिखा देता हूँ। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वर्स ही आप देख लीजिए। इसमें लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब सोचिए, आदि में सबसे पहले आकाश की संरचना कर देता है, अब पृथ्वी भी संरचना कर देता है। क्या ये साइंटिफिक रूप से सही है? नहीं सही है। इसके आगे आप पढ़िएगा तो इसी तरह की गपोड़ लीला पूरी तरह से भरी पड़ी है सारे धार्मिक किताबों में। आगे लिखा है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, क्योंकि उसके पहले धरती वेडोल और सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अब देखिए धार्मिक क्रिएटर कैसे क्रिएशन कर रहा है। बाइबल लिखने वाले को आकाश का मतलब तक नहीं पता है। ये आगे लिखते हैं, परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। सीधी सी बात है कि बाइबल लिखने वालों को दिन और रात कैसे होता था, ये दुनिया कैसे बनी है, इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उस समय उनकी जो भी बुद्धि थी उस हिसाब से उन्होंने लिख दिया और उसी को उठा के कुरान वालों ने भी कॉपी पेस्ट कर लिया। अब आइए कुरान में भी देख लेते हैं उसका क्रिएटर ने कैसे क्रिएशन कर रखा है। कुरान के सूरा 50 आयत 38 में लिखा है, हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है 6 दिनों में पैदा कर दिया। अब अल्लाह ने 6 दिन में ही पूरी दुनिया को ही पैदा कर दिया। अब इस 6 दिन की भी घटना सुन लीजिए थोड़ी डिटेल में। सूरा 41 आयत 9 में लिखा है, कहो क्या तुम उसका इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया। यहाँ हिंदी ट्रांसलेट करने वाले मोहम्मद फारूक खां को भी शर्म आ गई। वो भी जान गए कि यार कितना अनसाइंटिफिक चीज है, इसीलिए अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए उन्हें 2 दिन के बगल में 2 दौर लिख दिया है। मूल किताब में 2 दिन ही है, अलग से ब्रैकेट लगा के लिख रहे हैं। और चूंकि कुरान की ज्यादातर बातें बाइबल से ही कॉपी की गई है तो उसके ओल्ड टेस्टामेंट में भी यही लिखा है कि 6 दिन में ही परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। अब इसके बाद आयत 10 देख लीजिए, और उसने जमीन में उसके ऊपर से पहाड़ जमा दिए और उसमें बरकत रखी और उसके अंदर उसकी खुराकें सब जरूरतमंदों के लिए यकसा तौर पर ठीक अंदाज में रखे। यह सब 4 दिन में हुआ। तो देखिए 2 दिन में पहले अल्लाह ने पृथ्वी बना दिया, अगले 2 दिन में पहाड़ लाके ऊपर से ठोक के गाड़ दिया। यह है अल्लाह का विज्ञान, पहाड़ ऊपर से ठोक के गाड़ दिया है। और उसके बीच में एक और आयत है जिसमें ये सूर्य और पृथ्वी से बात करते हैं, 11 नंबर आयत। फिर उसने आसमान की तरफ रुख किया जबकि वह महज धुआं था और उसने उससे और जमीन से कहा, आओ खुशी से यह मजबूर होकर। दोनों ने कहा, हम आए फरमान बरदारों की तरह। अब देखा अल्लाह ने पृथ्वी से भी बात कर लिया और आसमान से ही बात कर लिया और दोनों से बोल दिया, दोनों सुन लिया और इसको जवाब भी दे दिया। और आयत 12 भी सुन लीजिए, फिर उसने 7 आसमान होने का फैसला सादिर फरमाया 2 दिनों में और हर आसमान में उसने मुतअल्लिक हम वही कर दिया और आसमान ए दुनिया को हमने चिरागों यानी कि तारों से सजा दिया। अब इतना विज्ञान आपको कहीं मिल सकता है? पहले पृथ्वी बनती है और बाद में सितारे बन रहे हैं और वो भी उनको टांगा जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं ये अपने समय में अंधों में काने राजा थे। उस समय शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो इसी तरह की छोटी मोटी बातें बताकर लोगों को ये लोग अपना वर्चस्व कायम करते थे, अपने जाल में फंसाते थे और अपना धंधा चलाते थे। अब तुम भी ना बात को कहकर के भूलो मत, वरना तुम्हें भी अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ जाएगी। रही बात इतिहास की, तो ईश्वर का इतिहास है, वो पहले भी मौजूद था और अब भी मौजूद है। वो पहले भी सृष्टि को बनाता और बिगाड़ता था, अब भी बना बिगाड़ रहा है। वो पहले भी अच्छे बुरे का फल देता था, अब भी दे रहा है। और अगर कहो कि ईश्वर को बनाया किसने, तो भैया बनाई वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद ना हो। तुम्हारे पास में घर मौजूद नहीं था, तभी तो तुमने घर बनाया। तुम्हारे पास मोबाइल मौजूद नहीं था, तभी तो तुमने मोबाइल बनाया। ये सभी चीजें पहले से मौजूद होती तो क्या तुम बनाते? अब तुम कहते हो कि 8 से 10 हजार साल पहले मनुष्य प्राकृतिक संरचनाओं यानी कि गुफाओं इत्यादि में रहता था, शिकार करके अपना पेट भरता था। लेकिन जैसे जैसे उसके दिमाग का विकास होता गया वो अपने लिए नई नई क्रिएशन करने लगा। तो अब मुझे आप ये बता दो कि उस समय का जो इंसान था उसका दिमाग कितने किलो का था और आज तुम्हारा दिमाग कितने किलो का हो गया, ये भी बता दो मुझे। पहले इंसान के पास कितने किलो का दिमाग था और अब कितने किलो का हो गया? क्योंकि विकास का मतलब होता है बढ़ोतरी। अब अगर तुम कहो कि किलो के हिसाब से बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि दिमाग तो उतना ही है, लेकिन पहले दिमाग की नसें ब्लॉक थी, उतना सोच नहीं पाता था, अब नसें खुल गई हैं, अब ज्यादा सोच लेता है। तो मैं कहूंगा कि फिर ईश्वर को दोष क्यों देते हो? आज के जितना ही दिमाग तुमको ईश्वर ने पहले भी दे रखा था, तो ईश्वर की गलती कहाँ रह गई? ये तो गलती तुम्हारी है ना। मित्रों, इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये वीडियो, ये जवाब उस साइंस जर्नी वाले को मिल जाए, ताकि उसकी भी कुछ बुद्धि खुल सके, उसके दिमाग की भी कुछ नसें खुल सकें। ये आपकी जिम्मेदारी है। जवाब तो मैंने दे दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।